दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच भारती की बात में। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, अब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप 6 मार्च तक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सारे जानकारी, सारे आंकड़े इलेक्शन कमीशन को मुहैया करवाएं। 15 फरवरी को यह फैसला और ये निर्देश दिया गया था और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बिक्री पर रोक लगाई गई थी 15 फरवरी 2024। और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया था कि आप 6 मार्च के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये सारे ब्यौरा दें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, यानी दानकर्ता और प्राप्तकर्ता, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड दान किया और जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खरीदा, इनकैश किया। ये सारी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च तक उपलब्ध कराएं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे इसे अपलोड करेगा। पर एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें हिला हवाली कर रही थी और 4 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंचती है और यह याचिका दायर करती है। और उस याचिका में यह कहा जाता है कि महाशय, मुझे और समय चाहिए, इतने कम दिनों में हम ये सारे आंकड़े मुहैया नहीं करवा पाएंगे, हमें 30 जून तक का समय चाहिए। यह 4 मार्च को जाकर कहती है और 6 मार्च का समय दिया गया था, यानी 15 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक, 3 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोचती रही, बैठी रही, क्या करना है क्या नहीं करना है, और 4 मार्च को जाती है। यानी 6 मार्च का समय था, उससे 2 दिन पहले 21 दिन का वक्त मिला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसमें इन्होंने 17-18 दिन अपने व्यय किए, बर्बाद किए। और आखिरी समय जब 6 मार्च के नज़दीक का समय आ रहा था, तब ये 4 मार्च को जाकर यह याचिका लगाते हैं कि हमें और वक्त चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के गिनती करने में। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी और आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, यह उम्मीद हम लोग पहले से कर रहे थे कि इसी तरह का कुछ निर्णय और फैसला आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को आज बहुत बड़ी फटकार लगी है दोस्तों। और अगर इस चीज़ को ऐसे हम सोचें कि सुप्रीम कोर्ट को तो फटकार लगी ही लगी है, उसके साथ साथ सरकार को भी बहुत ज़ोर से धक्का लगा है, बहुत ज़ोर से सरकार को भी धक्का लगा है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ये आंकड़े देने में हिला हवाली कर रही थी, क्यों कर रही थी? 22,000 के आसपास बॉन्ड्स हैं, उनके आंकड़े मुहैया कराने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 4 से 4.5 महीने का वक्त चाहिए था क्या? इसका मतलब ये था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चाह रही थी कि चुनाव 2024 के हो जाते, परिणाम आ जाते, तब जाकर के ये जून महीने में 30 जून तक का समय ले रही थी कि उसके बाद ये हम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पूरा ब्यौरा जो है इलेक्शन कमीशन को हम देंगे। पर ये चालबाजी जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से समझ रही थी और बहुत अच्छे से इसको परख कर पकड़ ली। और इस चालबाजी, हिला हवाली को पकड़ते हुए एसबीआई को बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है दोस्तों। और निर्देश ऐसा है कि आज 11 मार्च को फैसला आया है, कल 12 मार्च के शाम तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सारी जानकारियां इलेक्शन कमीशन को मुहैया करानी है। ये बहुत ही सख्त निर्देश और बहुत ही गुस्से में दिया हुआ यह निर्देश है और यह फैसला है। कोर्ट में जो जिरह हुई है एसबीआई की तरफ से, यह बोला गया आज कि बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। सीजीआई फिर बोलते हैं इस पर कि पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में क्या किया है आपने। कोर्ट ने यह भी कहा
कि एसबीआई अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एफिडेविट फाइल करे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया गया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इतनी सख्त टिप्पणी, इतना सख्त आदेश कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना का केस चलाएंगे एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर, अगर समय रहते इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को दे नहीं दिया जाता है। दोस्तों, बहुत गुस्से में बेंच थी, 5 जजों की संवैधानिक बेंच थी। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस बेंच में है। जैसा कि आपको मालूम है, जब ये 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट आई थी एसबीआई, तो उन्होंने तो समय मांगा था, तो इसके बदले में जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि मिलोड, इनके खिलाफ तो अपमानना का केस चलना चाहिए। आपने इन्हें वक्त दिया था 6 मार्च का, और यह आए हैं आज कि हमें और भी वक्त चाहिए। तो उसकी भी सुनवाई आज हो रही थी, और इन सारे चीज़ों को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की, और उसके बाद में यह निर्देश दिया है कि एसबीआई को, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कल शाम तक में इलेक्शन कमीशन को ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सारी जानकारियां देनी है, और इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक ये अपने वेबसाइट पर अपलोड्स करें। अब दोस्तों, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे यह पता चल पाएगा कि किन लोगों ने किस पार्टियों को कितने चंदे दिए। यानी कोई एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक उद्योगपति भी हो सकता है। तो उससे यही समझ में आएगा कि किन लोगों ने, किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितने चंदे दिए, और उस चंदे के एवज में उस उद्योगपति को सरकार क्या दी, सरकार की तरफ से उन्हें क्या फायदा मिला। आखिर चंदे कोई उद्योगपति देते हैं, उन्हें भी तो कुछ सरकार से चाहिए होगा ना। तो सरकार उन्हें क्या क्या फायदा करवाई, क्या उसे फायदा पहुंचाने के चक्कर में कुछ नियम में संशोधन किए गए, कुछ गलत तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाया गया। जैसा कि ये शक बहुत दिनों से गहराता जा रहा था, जैसा कि विपक्ष की पार्टियों की तरफ से 2-4 उद्योगपतियों के नाम हमेशा सुनने के लिए मिलता है कि सारे के सारे चीज़ जो है उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट हो, हर चीज़ वो 2-4 उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। तो इससे ये भारत की जनता को जानने का हक है कि इसके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है। और ऐसे भी बहुत सारे केस हैं कि ईडी, सीबीआई के मार्फत कुछ उद्योगपतियों को डराया गया, धमकाया गया, रेड डाले गए, और उसके एवज में फिर वहां से उगाही की गई, उसके एवज में उगाही की गई। इस तरह के भी मामले सामने आ जाएंगे अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खुले किताब की तरह वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी, तो कोई भी उसे देख सकता है और उसे समझ सकता है। दोस्तों, ये समाज में हो या राजनीति में हो, मतलब एक समाज पूरा इतना ऊंचा है और दूसरा वाला समाज इस लेवल पे है, तो यह जो खाई है, आर्थिक खाई है, विषमता है, इसे दूर करने की भी जरूरत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सरकारों के द्वारा उद्योगपतियों को लाखों लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन वही किसी गरीब व्यक्ति का, किसान का, उन्हें उनकी जो कर्ज होती है, उनके जो लोन होते हैं, उसे माफ नहीं किए जाते। ये बहुत सारे विषय इसमें आ जाते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स
का आना और इसके बारे में जानकारी सबको मिलना यह बहुत ज़रूरी था। और यह आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, ये बहुत सारे लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई है कि चलो, एक संस्था तो ऐसी है जिस पर कि उम्मीद किया जा सकता है। नहीं तो आज के समय में सारी संस्थाओं पर एक शक के बादल घिरे हुए हैं कि कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि सत्ता पक्ष के तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज के समय में निष्पक्ष है और आज इनकी यह जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यह इस बात को साबित करता है। दोस्तों, आप याद करेंगे, नोटबंदी का समय था। बैंक के कर्मचारी रातों रात दिन भर रात भर काम करके उस नोटबंदी के समय में पैसे बदलने का काम किए थे। जितने और उसमें भी कुछ हासिल हुआ नहीं सरकार को, और कुछ हुआ भी होगा, शायद पब्लिकली इस विषय में कुछ बोला नहीं गया है। खैर, वो भी एक, उसके बारे में अब क्या बोलें। बहुत लोग लाइनों में लगकर मर गए, बहुत लोगों की शादियां थी, घर में श्राद्ध थे, बहुत मुश्किल में वो समय गुजरा नोटबंदी का। लेकिन सरकार को कुछ हासिल हुआ नहीं। जितने सारे पैसे थे मार्केट में, सारे पैसे वापस आ चुके थे। पर एटीएम का कैलिब्रेशन करने में, है ना, नए नोट छापने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए इन सारे चीज़ को करने में, लेकिन हासिल कुछ हुआ नहीं। तो मेरा ये पॉइंट ये था कि नोटबंदी के वक्त में बैंक के कर्मचारी रात भर दिन भर काम करके, सरकार का एक आदेश था कि ये बंद करना है, तो वो लगे रहे और सारे नोट को वापस करते रहे, दिन रात काम करते रहे, मेहनत करते रहे। ये 12,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की गिनती करने में और उसके आंकड़े देने में एसबीआई को 4 महीने लगेंगे, 4.5 महीने लग जाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि एसबीआई किसे बचाना चाहती है, किसे किसके बारे में छुपाना चाहती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सुनने में आ रहा है 12,500 करोड़ का है, उसमें से सत्ताधारी दल जो है आज के डेट में, उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तौर से तरीके से 6,500 करोड़ का फंड उन्हें मिला हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तहत उन्हें चंदा मिला हुआ है, यानी आधा से भी ज़्यादा पैसा एक पार्टी को मिला हुआ है, और आधे में जितनी भी तमाम पार्टियां हैं उन्हें चंदा मिला है। तो यहाँ भी एक खाई है, विषमता है, यहाँ भी बहुत बड़ी खाई है। एक पार्टी धनवान बनती जा रही है और दूसरी सारी पार्टियां जितनी भी है विपक्ष में, वो गरीब बनते जा रही, कमज़ोर बनते जा रही है। लड़ने की शक्ति और क्षमता उनके अंदर अब नहीं रह गई है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा है और किसी एक पार्टी को अथाह इलेक्ट्रल बॉन्ड्स प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां आना जरूरी है, लोगों तक भी जाना जरूरी है। जब ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, ये सारे लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस उद्योगपति ने किसे कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट का इतना ही तो कहना था कि दान देने वाले का नाम और दान खरीदने वाले का नाम, दानकर्ता का नाम और प्राप्तकर्ता का नाम हमें बता दो। ये बताने में हीला हवाली कर रही थी एसबीआई। दोस्तों, एसबीआई के पूरे देश में 22,000 ब्रांच हैं, करोड़ों करोड़ उसमें खाता धारक हैं। अगर एसबीआई इस तरह का हिला हवाली करती है और इस तरह का बहाना बनाती है कि हमें ये 22,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की गिनती करने में और इसके आंकड़े जुटाने में हमें 4 वर्ष का वक्त लगेगा, तो फिर इन्हें हक नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा इनकी शाखाएं हैं, सबसे ज़्यादा इनके अकाउंट्स हैं, खाता धारक हैं, सबसे ज़्यादा इनके एटीएम्स हैं। फिर ये कैसे मैनेज करते हैं जब ये 22,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की गिनती कुछ दिनों में नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 21 दिन का वक्त दिया था, उस पर भी ये मुंह उठा चले गए सुप्रीम कोर्ट की नहीं महाशय, हमें और भी इसके अलावे भी 3-4 महीने का वक्त चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे आपसे रूबरू होने के लिए आए थे। यह आज का ही फैसला है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आप यानी एसबीआई कल शाम तक इलेक्शन कमीशन को इस सारा आंकड़ा मुहैया करवाए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, और इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक यानी उससे पहले वेबसाइट पे अपलोड करें।
तो दोस्तों फिर आगे अब कल क्या होता है, कल एसबीआई देती है, आधा देती है, अधूरा देती है, क्या करती है, नहीं करती है, अब इसके बारे में जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी फिर मैं आपसे आकर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।